हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम अपने एसएससी के जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे उसकी क्लास नंबर 6, ठीक है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जिसने लास्ट 5 क्लासेस नहीं देखी पहले वो लास्ट 5 क्लासेस देख लो, फिर जी 6 देखना, आपको अच्छे से समझाएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस बार लेके आए हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना इंडियन पॉलिटी। जो इंडियन पॉलिटी हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कैग के बारे में। कैग कैग के बारे में आप सबको सभी को पता होता है। कैग क्या है? कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उन इन्होंने ये पूछा है कौन से आर्टिकल में कैग का प्रोविजन है, कौन से आर्टिकल में कैग का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल नंबर कितना है? 148 है राजे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 148 है। और अगर हम कैग के बारे में देखें, कैग के बारे में देखें हम अपना, ठीक है, कैग अगर हम रैंक वाइज देखें, जैसे फर्स्ट रैंक अपना पीएम का होता है, सॉरी राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। अगर रैंक वाइज देखें तो 9th रैंक पर आता है हमारा कैग, ठीक है। और कैग इक्वल टू रैंक शेयर करता है सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी आपको, ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो ही आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अगर इससे अलावा इससे अलावा अभी अभी कैग कौन है हमारा? अभी कौन है? जीसी मार्मू। जीसी मार्मू जी हमारे अभी कैग अधिकारी हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 148 में के अंदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनकरेक्टली। यहाँ पर इन्होंने इनकरेक्टली बोला है, हमें गलत दिखाना है भी, गलत कौन सा है, ठीक है। गलत देखना है हमने, शेड्यूल कौन सा इन्होंने गलत मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलो सेकंड सेकंड शेड्यूल में उन्होंने बोला है लैंग्वेजेस। ये क्या हो रहा है भाई? पहले में ही गड़बड़ कर दी। सेकंड शेड्यूल में क्या है? पहले में यूनियन एंड ड्यूटीज है ना। इसके अलावा सेकंड शेड्यूल में क्या है? सेकंड शेड्यूल में हमारा सैलरीज है। थर्ड में हमारी ओथ है, ठीक है। यहाँ पर सैलरी देने की बजाय इन्होंने लैंग्वेज बांट दी, ये गलत है। और यह 8th शेड्यूल में आती है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज हमारा 8th शेड्यूल में आता है, तो पहला ही गलत है। बाकी फर्स्ट शेड्यूल में हमारा स्टेट्स एंड यूटीज आता है, बिल्कुल सही है। और थर्ड शेड्यूल में हमारा ओथ आता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ शेड्यूल में स्टेट्स को जो राज्यसभा की सीट्स अलॉट की गई हैं वो भी बिल्कुल सही है। मगर सबसे पहले में ही एग्जामिनर ने गलती पूछी, गलती की, और वहां पर ही ये अपना हमने एग्जामिनर को पकड़ लिया भी, आपका भाई ये क्वेश्चन, आपकी ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आर्टिकल आर्टिकल हमने बताना है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मींस कौन से शेड्यूल में ये मेंशन किया गया, कौन से शेड्यूल में ये वाला हमने ये वाला मेंशन किया गया है, भी शेड्यूल्स में मेंशन किया गया है भी। आप एक मिनट राजे, एक मिनट, आप क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। हाँ जी, बताओ भाई, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ पर मेंशन किया गया है? कौन सा आर्टिकल है शेड्यूल और ट्राइब्स वाला? आर्टिकल नंबर 244 में किया गया है। ये बात ध्यान में रखना, 244 में किया गया है। और अगर शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल हमारा है फिफ्थ शेड्यूल है राजे, ये बात आप ध्यान में रखना, फिफ्थ शेड्यूल है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। 6वें शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स
ऐड हैं, कौन सा 6वें सूची में कौन सी स्टेट्स ऐड की गई हैं, जी आपको पता होना चाहिए। 6th शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स ऐड की गई हैं, ठीक है। 6th शेड्यूल हमारा भी शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने का ये, ठीक है। तो कौन सी स्टेट्स मेंशन की गई हैं, जिसमें इसमें हमने बतानी कौन सी स्टेट मेंशन की गई है। मणिपुर तो मैंने आपको बताया था, मणिपुर तो है ही नहीं, मणिपुर तो आप छोड़ ही दो, मणिपुर तो निकाल ही दो आप, ठीक है। मणिपुर तो आप बिल्कुल ही अपने दिमाग से ही निकाल दो, मणिपुर भी आंसर आ सकता है, मणिपुर कभी नहीं आएगा, ठीक है, मणिपुर नहीं आएगा वो। और बताओ आप, इससे इससे अलावा त्रिपुरा, अगर आप त्रिपुरा भी ऐड हुआ है 6th में, और से इसके अलावा असम भी ऐड हुआ है, बिल्कुल सही है। असम भी ऐड हुआ है, बिल्कुल सही है, जे भी है। और मिजोरम भी ऐड हुआ है भाई लोगों, मिजोरम भी ऐड हुआ है, ये भी बात ध्यान में रखना। मिजोरम भी ऐड हुआ है और मेघालय भी ऐड हुआ है। कौन सा? मेघालय भी ऐड हुआ है 6th शेड्यूल में। त्रिपुरा, असम, मेघालय और और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स ऐड हुई हैं जी। आप ध्यान में रखना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा करो, अच्छे से क्वेश्चन को आंसर दिया करो, ठीक है राजे। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए प्रोविजन फॉर फाइनेंस इमरजेंसी? चलो भाई, वित्तीय संकट आ गया, पैसे की शॉर्टेज, ठीक है, पैसे की शॉर्टेज आ गई। अब बताओ भाई, पैसे की शॉर्टेज किस में होती है? कौन सा आर्टिकल मेंशन किया गया जिसमें वित्तीय संकट लगता है? वित्तीय संकट कहां पर लगता है? आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है, पैसा घट गया भाई लोगों, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी 360 में होती है। आप ये बात ध्यान में रखो, माइंड में बैठा लो अपने में, ठीक है। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, नेशनल, अगर कई बार वो पूछ ले आपसे गलती से नेशनल इमरजेंसी, आपने फट से आंसर देना है 352 आपने आंसर देना है, ठीक है। अगर स्टेट की पूछ ले, स्टेट की 356 आंसर देना है आपने, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अच्छे से क्वेश्चन देखना, और इसमें डी आंसर आएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डी आंसर आएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस ऑफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव्स मींस विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधान मंडल्स जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं भी कौन से आर्टिकल में ये प्रोविजन दी गई है, कौन से आर्टिकल में प्रोविजन दी गई है राजे? ये बताओ आप। 167 ये ना 169 में कौन से में दी गई है? 169 में दी गई है जी, ध्यान में रखना। 169 में ये आप प्रोविजन दी गई है भी, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया गया है, ठीक है। चलो ये वाला भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 आर्टिकल में क्या है? आपको मैंने कल कराया था 48 कौन किस में था? एनिमल हस्बेंड्री में, ज़्यादा गया, एनिमल हस्बेंड्री में था, ठीक है, लाइव स्टॉक में था, और अभी उन्होंने 49 पूछ लिया। और बाकी के बारे में देख लेते हैं, बाकी क्या कहते हैं? प्रोविजन ऑफ द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो 21A में है जी, आप बात ध्यान में रख लो, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं हम, इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। जो नेचुरल इंपॉर्टेंस होती हैं, जो किले होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करनी, उनकी प्रोटेक्शन किस में आती है? उनकी प्रोटेक्शन तो 49 में आती है। यही पूछा इन्होंने, बिल्कुल सही है, यही पूछा इन्होंने। अगर आगे बढ़ जाए हम, आगे इसमें क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 14 इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस। बताओ भाई, बच्चों की ये लेबर नहीं करवानी, बच्चों से 14 साल से नीचे वाले बच्चों से लेबर नहीं करवानी, वो आर्टिकल है 24। ये भी बात ध्यान में रख लो। अगर आगे क्या बोला इन्होंने? प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहाँ पर करेंगे हम? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हम करेंगे 51 में। किस में करेंगे? 51 में करेंगे जी, आप बात में ध्यान में रख लो। 51 में हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये भी आप ध्यान में रख लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है, ये सारी बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या होती है? रिट होती है, रिट है ना? कितनी होती है? 5 होती हैं। आपको पता ही होगा 5 रिटों के बारे में। हाबियस कॉर्पस, है ना,
सेट और ही, इसके अलावा प्रोहिबिशन होती है ना, इससे अलावा मैंडामोस होता है, इससे अलावा क्यूवरंट होती है। 5 तरह की होती है ना हमारी। तो कौन से आर्टिकल में आती है? 32 में आती है। 32 में आती है हमारी रिट। 5 तरह की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? हमारा 9th क्वेश्चन कौन सा हमारा? आज क्वेश्चन सिंगल लाइन आ रहे हैं, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्ट आपने उसको गोला 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 ही करना है, काला 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 करके अपने अब भागाना पेपर देके, ठीक है। चलो अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं कौन सा जो एज पर द आर्टिकल 80 आर्टिकल में, 80 आर्टिकल में क्या है? 80 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? बात ध्यान में रख लो भाई। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250। क्या कितनी होती है? 250 होती है। 250 का क्या हिसाब लगाते हैं वो? 238 मेंबर, जो 238 मेंबर तो चुनते हैं हम स्टेट से, और 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। कौन नॉमिनेट करता है? हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करता है? जो स्पेशल नॉलेज पर्सन होते हैं, स्पेशल नॉलेज जिनको होती है उसको नॉमिनेट किया जाता है। ये आप बात ध्यान में रख लो। बट अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है? प्रेजेंट में 245 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 245 मेंबर है अभी। अभी अगर अभी की घड़ी बात कर लें, अभी की बात कर लें, तो 245 में क्या है? 12 तो नॉमिनेटेड है और 233 क्या है? इलेक्टेड है। इनडायरेक्टली वे से इलेक्टेड होता है ना। अभी अभी जैसे अभी राज्यसभा में इलेक्शन होंगे ना, नॉमिनेट किए जाएंगे और चुने जाएंगे मेंबर्स वगैरह। तो अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछिए तो मैक्सिमम वर्ड कहाँ पर लगा है? तो 250। याद रखो माइंड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which article of the Constitution of India provides that there shall be Council of Minister with PM as its head? Means Council of Minister होंगे, साथ में PM होगा। याद कर लो टोटल सीट्स का, टोटल सीट्स का 50%, टोटल सीट्स का 50% क्या होंगे? हमारे मिनिस्टर्स होंगे। जैसे बात कर लो हमारा 445 का आता है ना, सॉरी 545 हमारे हैं। 545 का 15% अब लगा लो, इतना हमारा मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, स्टेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो ये सारे होंगे, ये सारे आप ध्यान में रखो। तो कौन से आर्टिकल में ये वाला? 10th क्वेश्चन है ना हमारा। 10th क्वेश्चन कौन से आर्टिकल में? 74A में। किसमें है? 74A में है। ये बात ध्यान में रख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। 11th क्वेश्चन कौन सा है? द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल मैंडेट्स द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। बताओ भाई कौन से आर्टिकल में ये इलेक्शन कमीशन को ये प्रोविजन दी गई है? बोला गया भी भाई आप लोग चुनाव कराओगे, पार्लियामेंट का चुनाव कराओगे, स्टेट लेजिस्लेटिव का चुनाव कराओगे। कौन से आर्टिकल में बोला गया? 312 में, 324 में, 330 में, या 298 में? कौन से आर्टिकल में बोला गया जी? आप बात बताओ मुझे। 11th है। 11th कौन से में? 324, 324, 324, ठीक है। चलो ठीक है जी, अब बात ध्यान में रख लो। अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से आएगा ये वाला, अच्छे से याद कर लो। ये वाला क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस क्या होता है ये पहले बताओ। अब अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, ठीक है। 6 मंथ का भी कर सकते हैं, 2 वीक का भी कर सकते हैं, 3 मंथ का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति को जो अधिकार है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन बताओ भी किस में कर सकते हैं? 1 2 3 में, 1 2 3 में कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखनी, 1 2 3 इसमें, 1 2 3 में, ठीक है। 1 2 3 में ये वाला बात बता लो, याद कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट पार्ट 4A आर्टिकल
एक 51 है। ये लो भाई, एग्जामिनर ने सारा कुछ यहीं यहीं पर बता दिया, ये भी बता देते, पार्ट भी बता दिया, आर्टिकल बता दिया, ये भी बता देते भी आपकी ड्यूटीज़ कितनी है, ये क्यों छोड़ दी, ये चलो ये हम बताते हैं कितनी है, 11 है। कितनी, 11। पहले कितनी थी, 10। उसके बाद एक बढ़ी, कब बढ़ी, 86 अमेंडमेंट 2002 में, जिसपे कहा गया 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपने देनी है। क्या बोला, 6 से 14 साल के बच्चों को आपने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, ये बात बोली गई थी। 14th नंबर क्वेश्चन, एज पर द 8th शेड्यूल, 8वें शेड्यूल में क्या है हमारा, लैंग्वेजेस है ना, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया, लैंग्वेजेस है। उन्होंने बोला, ये बोला कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज हैं हमारे संविधान में, कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज हैं। जी आप बात ध्यान में रख लो, 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेज है हमारे इसमें, ठीक है। चलो 15th नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंश्योर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कौन से आर्टिकल में, जी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 21 ए में है ना, किसी और में है, 21 ए में है, बिल्कुल सही है। 21 ए में क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन, ये भी बोला गया इन्होंने, ठीक है। चलो 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल कितना आता है, आर्टिकल इनका 36 से 51 आता है ना, 51 पर आता है ना आर्टिकल टोटल। तो उसमें प्रमोशन एंड इंटरनेशनल पीस, प्रमोशन एंड इंटरनेशनल पीस पहले ही बता चुके हैं आपको 51 में है। 48 में क्या था, उसका लाइव स्टॉक वाला था, 48 में लाइव स्टॉक वाला था। 49 में आपको बताया कौन सा था, 49 में था जो भी किले वगैरह होते हैं उनकी रक्षा करनी, प्लेसेस की रक्षा करनी, नेचुरल इंपॉर्टेंस की रक्षा करनी। और 51 में क्या है, 51 में है इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, सिक्योरिटी लगा लो आप, सिक्योरिटी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन क्या है, चलो ये तो अभी तो क्वेश्चन आई थिंक आएगा भी नहीं, अगर आ भी सकता है क्योंकि इसमें एक एग्जामिनर ने पूरा दिमाग लगाया। इसमें क्या लगाया उन्होंने, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टिंग, इन्होंने बोला ड्राफ्टिंग, क्योंकि ये तो बता के पक चुके हैं हम, ठीक है, सरकार हमें बता के हम पूरी तरह पक चुके हैं भी। 370 भाई जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हमने, ये तो पता था। अभी इन्होंने नया कुछ लगा दिया, अभी ड्राफ्ट किसने किया, ड्राफ्टिंग किसने की इसमें, ड्राफ्टिंग किसने की, गोपाला स्वामी अय्यर ने की। ये बात ध्यान में रखना। अभी ये भी पूछ सकते हैं भी इसको कब खत्म किया गया, 370 धारा को कब खत्म किया गया, कब खत्म किया, 5 अगस्त 2019 में, 5 अगस्त 2019 में इसको खत्म कर दिया गया। ये बात ध्यान में रखना। 18 नंबर क्वेश्चन मनी बिल के रिलेटेड है। द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल गिवन विच आर्टिकल। डेफिनेशन, मनी बिल में की डेफिनेशन क्या होती है, मनी बिल की डेफिनेशन ये होती है, उसमें डिटेल होती है, टैक्सेशन की डिटेल होती है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो सारी इसकी डिटेल होती है। तो मनी बिल किस में है, मनी बिल है 110 में, 110 में, ठीक है। चन्नी साहब की कितने दिनों की सरकार थी, 111 की। और जहां पर पंजाब के सीएम है चन्नी थे, सीएम चन्नी साहब, ठीक है। अभी तो भगवंत मान सब बनेंगे। तो अभी क्या है, आर्टिकल नंबर 110 में क्या है, मनी बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा, उसने बोला है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन्स गारंटी ऑफ राइट ऑफ 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। सो ने बोला 6 हमने आपको फंडामेंटल फ्रीडम्स दी, तो किस आर्टिकल में दी, किस आर्टिकल में दी फंडामेंटल फ्रीडम उन्होंने, 19 में दी, किस में दी, 19 में दी। तो 6 फंडामेंटल फ्रीडम है कौन सी, पहली है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या है, स्पीच एंड
एक्सप्रेशन जे वाली है। दूसरा है असेंबली, आप असेंबली इकट्ठे हो सकते हो बिना हथियारों के। ये नहीं आपने पिस्टल उठा ली, गन उठा ली तो इकट्ठे हो गए, ये काम नहीं करना, ठीक है। गैंगलैंड नहीं करनी, वैसे इकट्ठे होना है जैसे सत्य में इकट्ठे होते हो आप, ठीक है। तीसरी क्या है? तीसरी है एसोसिएशन, कोई हम एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई कमेटी बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी है एसोसिएशन। चौथी, फोर्थ नंबर क्या है हमारा? फोर्थ नंबर है हमारा रेजिडेंस। रेजिडेंस, हम इंडिया में अपना घर बार बना सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट, हमें मूवमेंट, मूवमेंट हमारे पास की परमिशन है, हम घूम फिर सकते हैं। आपको बताया था ना, बाइक उठाओ, हेलमेट डालो, कागज पूरे करो और घूम चलो, ठीक है। और सिक्स्थ में क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, ठीक है। प्रोफेशन अच्छा हो, ये नहीं आपने वो वाला कोई ऐसा प्रोफेशन अपनाना है जैसे आपको डेली पुलिस उठा के ले जाए, ये वाला प्रोफेशन नहीं अपनाना। कोई काम धंधा, काम धंधा सही लेवल का काम धंधा करो, वो उसकी परमिशन है। जो 6 चीज़ों हमारी दी हैं, 6 फ्रीडम दी हमें, ठीक है। तो 19 नंबर आर्टिकल में दी हैं, ये आप बात को ध्यान में रखना। लास्ट एंड क्वेश्चन है हमारा आज का 20th नंबर क्वेश्चन। 20th नंबर क्वेश्चन इनमें दोबारा पूछ लिया, क्या पूछ लिया? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को पूछ लिया हमने। डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल में होता है, ये बता दो भाई। डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल में होता है? दो इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेशन और अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी 17 में था, अनटचबिलिटी कितना था ना? जो अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी कितने था? 17 नंबर आर्टिकल में। डिस्क्रिमिनेशन कितने में था? 15 नंबर आर्टिकल में। फ्रीडम की निमित्त कितने में थी? 19 नंबर आर्टिकल में। फ्री एजुकेशन कितने में था? 21 नंबर आर्टिकल में, ठीक है। ये सारी बात ध्यान में रख लो, ठीक है, अच्छे से याद कर लो, ये पेपर में आपको आएंगी, ठीक है। और ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर 9522295232। इस पे आप मैसेज कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो हमारे पेड बैचेस के बारे में, ठीक है। थैंक यू राजेश, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे कल की क्लास में, ओके।